2020 के चुनाव की तैयारियां हर दल और गठबंधन अपने अपने हिसाब से करने लगे हैं, नेता भी अपनी अपनी तैयारियां करने लगे हैं। पर इन सब की तैयारियों में एक तैयारी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और वो तैयारी है सीधे जीत के तरफ ले जाने की प्रयास की। अब ये कौन कर रहा है हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपने हेडलाइन में देख ही लिया होगा कि सुशील मोदी लगातार एक ही टारगेट पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। बाकी सब लोग अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, जीत के लिए अलग अलग तरह के माहौल तैयार कर रहे हैं, पर सुशील मोदी ने कैसे सत्ता प्राप्त किया जाता है उसकी तैयारी शुरू कर दी है। उन्हें पता है कि किस तरह से वो लालू प्रसाद को टारगेट करके इस पूरे कवायद में अपने आप को लाइव रख सकते हैं और सत्ता तक पहुंचने की यही वो कला है। आपको याद होगा कि 2015 में जिस तरह से बिहार की जनता ने वोट दिया था महागठबंधन को और सरकार भी बनी थी, पर वो सुशील मोदी ही हैं जिन्होंने इतना खुलासा किया कि मजबूर होकर नीतीश कुमार को महागठबंधन से अपना संबंध तोड़ना पड़ा और एनडीए के साथ जाना पड़ा। अब एक बार फिर से सुशील मोदी लगातार लालू प्रसाद, उनके परिवार और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, नए नए खुलासे कर रहे हैं। साफ तौर पे पुरानी बातों को उघाड़ करके उसके परत दर परत वो हमेशा सोशल मीडिया पे लोगों को बता रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें कितनी सच्चाई है इसका हम दावा नहीं करते, पर सुशील मोदी ने जिस तरह से अटैक शुरू कर दिया है ये एक अलग तरह की राजनीतिक हलचल पैदा करने वाली है और आरजेडी के लिए निश्चित रूप से जैसे 2017 में सरकार बदलने के काम आई थी, क्या 2020 में भी ये कारगर साबित होगी। लालू प्रसाद को लेकर के सुशील मोदी लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि लालू प्रसाद ने सीनियर साथियों को दरकिनार कर कभी मुख्यमंत्री का पद पत्नी को सौंपकर राज्य को कुशासन के गर्त में डाल दिया था। सत्ता आने के बाद भी उनका परिवार मोह नहीं टूटा। जब से उन्होंने नेता विरोधी दल जैसा गंभीर पद पहली बार विधायक बनने वाले पुत्र को सौंपा, ये तय माना जा रहा था कि पार्टी में टूट होना लाजमी है और यही वो कारण है कि तब से उनकी पार्टी की एकजुट रखना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, वो लगातार अब सोशल मीडिया पर फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से अपनी बातें रखते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने लिखा है कि राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का इस्तीफा, 5 एमएलसी का सामूहिक रूप से अलग होना और प्रदेश उपाध्यक्ष के पार्टी छोड़ने की तैयारी दीवार पर लिखी ऐसी इबादत है जिसे लालू प्रसाद पढ़ना नहीं चाहते हैं। जिस दल का नेतृत्व पत्नी पुत्र मोह में डूबा हो, भाई भाई एक दूसरे को निपटाने में लगे हों और राजनीति का मकसद सिर्फ बेनामी संपत्ति बनाना रह गया हो, उस दल में एकजुटता और स्वार्थ से ऊपर उठने की अपील का क्या असर होगा। राजद नेतृत्व गुड़ की पूरी बोरी हड़पने के बाद कार्यकर्ताओं से गुड़ न खाने की अपील कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये बातें कितनी गंभीर हैं और इन बातों का असर क्या होना है। निश्चित रूप से राजनीति में शब्दों का चयन और अपने विरोधियों पर प्रहार करने के तरीके बहुत कारगर साबित होते रहे हैं। लालू प्रसाद भी सब के नए नए तरीके गढ़ करके जनता को अपने पक्ष में किए रहे हैं। सुशील मोदी लगातार लालू प्रसाद और उनके परिवार पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने 2015 से जो कवायद शुरू की थी, आखिरकार 2017 तक इतने सारे खुलासे कर दिए कि सत्ता जाने का पूरा उन्होंने सामान जो है वो मुहैया करा दिया था नीतीश कुमार को। अब जब से नीतीश कुमार के साथ वो दोबारा आए हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, तब से लगातार लालू प्रसाद पर हमलावर हैं। उनके टारगेट में और दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव हैं। उन्हें पता है कि अगर वो पद किसी के कारण गया था, जो पिछले 10 सालों से 13 सालों से लगातार चल रहा था, वो पद अगर किसी के कारण गया था तो वो थे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। अब एक बार फिर से तेजस्वी यादव को मेन फ्रेम में देखते हुए सुशील मोदी ने अपनी रणनीति और घेराबंदी शुरू कर दी है। देखने वाली बात होगी कि वो इस घेराबंदी में कितना सफल होते हैं और आरजेडी के लोग सुशील मोदी को
किस तरह से जवाब देते हैं? एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ हम आपको छोड़ करके जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर लिखिएगा। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छी और सच्ची बातें आपसे मिस कर रही हैं। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जरूर दबा दीजिएगा। ऑल के ऑप्शन को क्लिक करने से आपको सारी खबरें मुफ्त में जहां हैं वहीं प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।